बहुत समय पहले की बात है, जब आज की उज्जैन नगरी को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ये भूमि भगवान शिव की उपासना और साधना के लिए प्रसिद्ध थी और इसी पवित्र अवंतिका नगरी में भगवान महाकाल का दिव्य स्वरूप विराजमान था। लेकिन इसी नगरी की रक्षा और भैरव उपासना से जुड़ी एक ऐसी परंपरा भी विकसित हुई जिसका संबंध भगवान शिव के उग्र स्वरूप काल भैरव से माना जाता है। काल भैरव को भगवान शिव का ऐसा स्वरूप माना जाता है जो अधर्म का नाश करते हैं, भय को दूर करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। काल भैरव की उत्पत्ति से जुड़ी प्रसिद्ध पौराणिक कथा में बताया जाता है कि एक समय ब्रह्मा जी के भीतर अहंकार उत्पन्न हुआ और उनके 5वें सिर को लेकर भगवान शिव से विवाद की स्थिति बनी। तब भगवान शिव के उग्र स्वरूप से काल भैरव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी का सिर काटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा और उनके हाथ में ब्रह्मा जी का कपाल चिपक गया। इसके बाद काल भैरव उस कपाल को लेकर अनेक स्थानों पर गए। उनकी यह यात्रा आगे चलकर काशी से भी जुड़ी और मान्यता है कि काशी की सीमा में प्रवेश करते ही उनके हाथ से ब्रह्मा जी का कपाल गिर गया और उनका दोष समाप्त हो गया। लेकिन काल भैरव की उपासना केवल काशी तक सीमित नहीं रही। प्राचीन काल से ही अवंतिका अर्थात आज की उज्जैन नगरी में भगवान शिव और उनके भैरव स्वरूप की उपासना की परंपरा रही है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में काल भैरव तीर्थ का वर्णन मिलता है और इसी कारण उज्जैन में काल भैरव की उपासना को अत्यंत प्राचीन माना जाता है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित यह तीर्थ प्राचीन अवंतिका की धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। समय के साथ यहां भगवान काल भैरव का एक प्रमुख मंदिर स्थापित हुआ और यह स्थान काल भैरव उपासना का प्रसिद्ध केंद्र बन गया। उज्जैन की धार्मिक परंपरा में काल भैरव को नगर के रक्षक के रूप में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ और भक्त उन्हें उज्जैन की रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजने लगे। इसी कारण उन्हें उज्जैन का कोतवाल भी कहा जाने लगा। मान्यता के अनुसार महाकाल की नगरी में भगवान महाकाल के साथ काल भैरव का भी विशेष स्थान है और उज्जैन आने वाले अनेक भक्त महाकाल के दर्शन के साथ काल भैरव के दर्शन भी करते हैं। काल भैरव मंदिर की परंपरा को राजा भद्रसेन से भी जोड़ा जाता है। समय के साथ मंदिर में अनेक परिवर्तन हुए और आज जो मंदिर दिखाई देता है उसमें अलग अलग ऐतिहासिक कालों की छाप दिखाई देती है। काल भैरव मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपराओं में भगवान को मदिरा अर्पित करने की परंपरा भी शामिल है। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार मदिरा भगवान को अर्पित करते हैं और इसे काल भैरव की पूजा का एक विशेष हिस्सा माना जाता है। इस परंपरा का संबंध भैरव उपासना की प्राचीन तांत्रिक और कापालिक परंपराओं से भी जोड़ा जाता है। उज्जैन में काल भैरव की पूजा केवल एक मंदिर की पूजा नहीं है, बल्कि यह उस प्राचीन शैव परंपरा का हिस्सा है जिसमें भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों की अलग अलग शक्तियों और भूमिकाओं के साथ आराधना की जाती है। महाकाल जहां समय और मृत्यु के स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं, वहीं काल भैरव को भगवान शिव के उग्र और रक्षक स्वरूप के रूप में माना जाता है। यही कारण है कि महाकाल की नगरी उज्जैन में काल भैरव का स्थान इतना महत्वपूर्ण है। आज भी क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित काल भैरव मंदिर में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी जीवित है और यही उज्जैन की धार्मिक पहचान की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। काल भैरव की कथा हमें यह बताती है कि उनका संबंध केवल एक स्थान से नहीं, बल्कि भगवान शिव की उस शक्ति से है जिसे भक्त रक्षक, दंडदाता और भय का नाश करने वाला मानते हैं। काशी में उन्हें कोतवाल के रूप में पूजा जाता है और उज्जैन में भी उन्हें महाकाल की नगरी का रक्षक माना जाता है। प्राचीन अवंतिका में काल भैरव तीर्थ का उल्लेख, क्षिप्रा के तट पर उनका स्थान और सदियों से चली आ रही उनकी पूजा यह बताती है कि उज्जैन में काल भैरव की परंपरा कोई नई परंपरा नहीं, बल्कि प्राचीन धार्मिक विरासत का हिस्सा है।
आज जब कोई भक्त काल भैरव के मंदिर में पहुंचता है और उनके सामने सिर झुकाता है, तो वह केवल एक देवता के सामने नहीं, बल्कि सदियों पुरानी उस परंपरा के सामने खड़ा होता है जिसे पीढ़ियों से भक्तों ने अपनी आस्था से जीवित रखा है। यही कारण है कि उज्जैन की यात्रा महाकाल के दर्शन के साथ काल भैरव के दर्शन से भी जुड़ जाती है और आज भी भक्त उन्हें महाकाल की नगरी का रक्षक और उज्जैन का कोतवाल मानकर श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं।